हेलो बच्चों, आज हम डिवीज़न सीखते हैं। मैथ्स में डिवीज़न कैसे करना है, ये सबको सारे बच्चों को हार्ड पड़ता है क्योंकि जल्दी उनके दिमाग में घुसता नहीं है। तो ये किस तरह से हमें करना है इसे तुम लोग ध्यान से देखो। इसमें कितने रूल्स हैं? 4 टाइप्स के रूल्स हैं। देखो, मैंने इसके लिए यहाँ पर 4 बॉक्स बनाया है। ये 4 रूल्स अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो समझ लो डिवीज़न तुम्हारे लिए एकदम ईजी हो जाएगा। तो इसे अच्छे से समझना है और सारे बच्चों को देखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिवीज़न करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें रूल्स ही मालूम नहीं रहता है। तो अभी हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट रूल्स क्या है? देखो, यहाँ पर क्या दिया है? 2, यहाँ 8, मतलब 2 का टेबल बोलना है। 8 को डिवाइड करना है 2 से। 2 का टेबल बोलना है, 8 से बढ़ना नहीं चाहिए जो भी टेबल है। देखो यहाँ पर 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। देखो, 4 टाइम हमने बोला तब जाके कितना आया? 8 आया। इसका मतलब क्या है कि 2 का टेबल हम 4 टाइम बोलेंगे तो आंसर तुम्हारा 8 आता है। तो यहाँ पर जो ये 4 टेबल है, 4 टाइम बोला है, उसे हमें क्या करना है? ऊपर राइट करना है। और ये 8 जो आंसर आया उसका, वो 8 यहाँ पर नीचे राइट करना है। अब हम क्या करेंगे? 8 में से 8 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 8 में से 8 माइनस हो गया तो आंसर क्या आ गया? 0। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया और ये तुम्हारा रिमाइंडर हो गया। इसे हम क्वेश्चन बोलते हैं और इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब मैं हिंदी में भी एक बार समझा देती हूँ ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी समझ में आए। 2 का टेबल मतलब 2 का पहाड़ा बोलना है। इतना तक बोलो कि जहाँ तक 8 आ जाना चाहिए, 8 आना चाहिए। 8 आ गया तो समझ लो वहाँ से स्टॉप हो जाना है तुम्हें। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, मतलब ये 4 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो क्या हो गया? 8 आया उत्तर। तो इसके लिए यहाँ पर ये 4 जो है ऊपर लिखना है और 8 जो है तुम्हारा जो 8 आया वो नीचे लिखना है। अब क्या करना है तुम्हें? 8 में से 8 घटा दो। तो 8 में से 8 घटा दिया तो आंसर क्या आ गया? 0। तो इस तरह से तुम्हारा लिए देखो, इंग्लिश में क्वेश्चन बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और जो इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल। तो इस तरह से तुम्हें इसका डिवाइड करना है और ये सिंगल डिजिट का डिवीज़न है। तो 2 से हमेशा ये बड़ा है तो 2 का टेबल बोलना है और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पर देखो, 2 5 जा 10। अब ये 10 क्या है? 8 से ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर बाई चांस 10 लिख दूँ तो क्या होगा? 8 में से हम माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पर समझ लो मैंने अगर 10 लिख दिया ऐसा, हाँ, तो 8 में से 10 माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते क्योंकि 8 क्या है? छोटा है और 10 बड़ा है। इसके लिए हमेशा वो जो आंसर इधर दिया रहेगा वही नंबर लिखना है या तो उससे एक छोटा रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या आया? देखो, 2 4 जा 8, तो 8 में से 8 माइनस किया, आंसर तुम्हारा 0। ये फर्स्ट रूल्स हो गया। अभी सेकंड रूल्स में क्या दिया है देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या है? देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 75 है। मतलब फर्स्ट क्या है नंबर? देखो, ये यूनिट है और ये टेंस है। टेंस का प्लेस पे नंबर जो है वो 7 है। 7 क्या है? मोर देन 5 है, मतलब 5 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंगल डिजिट लेंगे। क्या करेंगे? सिंगल डिजिट। अगर ये 5 से कम रहता तो हम यहाँ पर दोनों डिजिट साथ में लेते थे डिवाइड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? 5 से ज़्यादा है, इसके लिए सिंगल डिजिट लेंगे। 5 का टेबल बोलना है, 7 से बिग नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखो ये 10 तुम्हारा 7 से ज़्यादा हो गया तो हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो 5 कितना टाइम आता है? 1 टाइम। तो 5 1 जा 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 7 में से 5 माइनस कर देंगे। तो 7 में से 5 माइनस किया तो कितना होगा? कैसे माइनस करना है? 7 लाइन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसमें से 5 लाइन कट करो, 1 2 3 4 5।
5 लाइन कट कर दिया, कितना बचा 2 लाइन। तो यहाँ पर आंसर क्या आया 2। अब क्या करना है तुम्हें, इसके बाजू का यूनिट में जो है 5 दिया है उसे यहाँ नीचे कैरी कर लेना है। तो कैरी करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कितने बन गए नंबर 25। अब तुम्हें 5 का टेबल बोलना है, 25 से मोर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। अब देखो ये 25 तो 25 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ पर भी है, मतलब सेम नंबर आ गया। अगर हम इसके आगे जाएंगे तो 5 6 ज़ा क्या आएगा 30, 30 इज़ मोर देन 25, मतलब 30 जो है 25 से ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमें लेना नहीं है। हम क्या लेंगे, 25 आ गया है तो हम 25 लेंगे। कितने टाइम हम टेबल बोल रहे हैं 5 का, 5 टाइम। तो यहाँ पर आंसर आएगा 5 और नीचे क्या लिखेंगे हम 25। अब इसे क्या करेंगे, -5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 - 2 करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। माइनस करना अगर नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, देखो 5 है ये, तो 5 लाइन इधर करो, 1 2 3 4 5, नीचे कितना दिया है 5, तो इसको 5 कट कर दो। देखो 1 2 3 4 5, 5 कट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इसके लिए यहाँ पर हमने क्या लिखा 0। अब इधर क्या दिया है, देखो 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे 2 लाइन 1 2, नीचे क्या दिया है 2, तो वापस से इधर 2 लाइन करेंगे, तो 2 2 माइनस हो गया, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर 0। इस तरह से अभी ये सेकंड रूल्स हमने देखा। सेकंड रूल्स में क्या देखा तुमने कि 5 से फर्स्ट वाला जो है नंबर वो ग्रेटर देन है, तो इस ऐसे रहेगा ग्रेटर, तभी हम क्या करेंगे सिंगल डिजिट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से वापस से मैं इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी यूज़ हो जाए। देखो इसका मतलब क्या है, इधर 5 दिया है, इधर 75 दिया है, तो 5 से ये 7 क्या है बड़ा है। जब भी 5 से फर्स्ट वाला नंबर बड़ा रहेगा तो एक एक नंबर लेके तुम्हें भाग करना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 7 से बढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने पहाड़ा लिखा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब देखो यहाँ पर 10 में ही बढ़ गया, यहाँ 7 है, यहाँ 10 आ गया, तो हम इसके लिए 10 से छोटा लेंगे। 10 से छोटा कौन सा है, 5 है। तो इस तरह से 5 कितनी बार पढ़ा हमने पहाड़ा, 1 टाइम, एक बार पढ़ा। देखो 5 एकम 5, तो यहाँ पर 1 लिखना है, नीचे 5 लिखना है। 7 में से 5 घटा दो, कितना आएगा आंसर 2 आएगा। अब क्या करना है, इसके बाजू में क्या दिया है 5 दिया है, अब ये 5 को क्या करोगे नीचे उतार लोगे, तो कितना हो जाएगा ये नंबर 25। अभी वापस से पहाड़ा पढ़ना है 5 का, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 50 25। अब ये 25 आ गया तुम्हारा, इससे आगे जाएंगे तो 25 से ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या लेना है 25 ही लेना है। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ा हमने 5 बार। तो यहाँ देखो 5 पचे 25, अब ये 25 में से 25 घटा देंगे तो क्या आएगा उत्तर 0 आएगा। अब तुम्हारा भागफल कितना आया 15 और शेषफल कितना आया 0 आया, मतलब 0 आया। तो इस तरह से तुम्हारा भाग ए सेकंड रूल्स भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब थर्ड रूल्स में क्या दिया है, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 33 है, मतलब ये 5 है और 33 है, मतलब 5 से 3 क्या है स्मॉल है, छोटा है। तो ऐसे यहाँ पर 5 से 7 क्या था बिग था, तो हम सिंगल डिजिट लिए, और यहाँ पर 5 से 3 क्या है स्मॉल है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, दोनों डिजिट को हमें साथ में लेना है, डिवाइड करने के टाइम क्या लेना है साथ में लेना है। तो साथ में लेने का मतलब क्या हुआ 33 हो जाएगा। अब 5 का टेबल बोलना है हमें, 33 से बिग नहीं होना चाहिए। चलो हम बोलते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 5 7 ज़ा 35। अब देखो ये 35 तो 33 से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे ऐसे टाइम पे, इससे कम कौन सा है 30 है, तो कितने टाइम बोला है हमने 6 टाइम, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और नीचे क्या आएगा ये 30 आ जाएगा,
क्योंकि हम 35 नहीं ले सकते। 35 मतलब क्या, 33 में से 35 हम माइनस नहीं कर पाएंगे, तो इस टाइम पे हम उससे छोटा लिए। अब क्या करना है, हमें 33 में से 30 माइनस करना है। देखो इधर यूनिट से करते हैं, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, और इधर भी 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से तुम्हारा माइनस होगा। अगर यहाँ पर और एक स्टेप मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर ये तुम्हें हार्ड लग रहा है तो यहाँ पर क्या करोगे, और दूसरा भी स्टेप है, इस तरह से हम करवाते हैं। देखो अब क्या करेंगे, जब भी 5 से 3 छोटा है तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 रख देंगे, और इधर भी 0 हम रख देंगे और इसको 3 को नीचे कैरी कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये 3 को नीचे वापस से कैरी करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से 3 छोटा है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, 3 को नीचे कैरी कर लिया। अब ये कितना हो गया तुम्हारा 33 हो गया। कितना हो गया 33। अब वापस से 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो 5 6 जा क्या करेंगे हम 30 लेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि 5 7 जा 35 ग्रेटर हो जाता है 33 से। तो अब इसे माइनस करेंगे, 3 में से 0 गया मतलब 3 का 3 आएगा, 3 में से 3 कट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 0। इस तरह से तुम्हारा थर्ड रूल्स भी ख़त्म हुआ। तो इस तरह से फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और ये थर्ड रूल। फोर्थ रूल में क्या है देखते हैं। फोर्थ रूल में क्या है देखो, 3 का यहाँ पर है डिवाइड करना है किसका, 60 का 3 से डिवाइड करना है। इसका मतलब देखो 3 से 6 क्या है ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब क्या होता है, हम सिंगल डिजिट ले सकते हैं। तो 3 का टेबल हमें बोलना है। यहाँ पर कैसे बोलेंगे देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ पर नंबर कितना है 6 है, तो हमारे पास 6 आ गया, तो आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि आगे जाएंगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पर देखो कितना टाइम हम 3 बोले 2 टाइम, तो कितना आया यहाँ पर 2 ऊपर लिख देते हैं, और A6 क्या आएगा इधर नीचे आ जाएगा। तो 6 में से 6 माइनस कर दो, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब इसके बाजू में देखो 0 है, 0 मतलब कुछ भी नहीं रहता, तो इसको हम नीचे कैरी किया 0, तो 0 का डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ 0 रखना भूलना नहीं है। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हुआ, फोर्थ रूल्स भी ख़त्म हुआ। तो तुम्हें इसे प्रैक्टिस घर पे बार बार करना है। यहाँ पर फर्स्ट रूल्स में हमने देखा 2 से 8 बड़ा था तो सिंगल डिजिट, यहाँ पर 5 में भी 7 बड़ा था तो सिंगल सिंगल डिजिट लेके किया। यहाँ 5 में क्या, 5 से 3 क्या है छोटा था मतलब लेस देन था, तो यहाँ पर क्या है डबल डिजिट लेके करना है। यहाँ 3 से 6 क्या था बड़ा था, तो यहाँ पर भी हमने सिंगल डिजिट लेके किया। इस तरह से तुम्हारा क्या हुआ, ये 4 रूल्स ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं एक बड़े आंसर करके तुम्हें मैं दिखाती हूँ बड़ा डिवाइड कैसे करना है। अभी ये तो सब छोटे छोटे थे, और एक हम बड़े डिवाइड करते हैं। कोई भी नंबर लिखो, हो गया, ये बड़ा नंबर है। इसे हम क्या करें 5 से ही कर देते हैं, क्योंकि 5 का टेबल चल रहा है तो तुम्हें इजी है। अब देखो 5 का टेबल बोलना है। अभी हमने 4 रूल्स तो देखे, तो 5 से 8 क्या है बड़ा है, तो हम सिंगल डिजिट ही लेंगे। तो 5 का टेबल बोलना है। 5 का टेबल बोलो, कैसे बोलेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये 10 तो ज़्यादा हो गया 8 से, तो हम क्या करेंगे 5 लेंगे, और वो कितने टाइम हमने बोला है 1 टाइम, तो यहाँ 1 राइट कर दो और एक 5 क्या है नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम 8 में से 5 माइनस करना है, तो ये करने के लिए क्या करेंगे 8 लाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसमें से 5 लाइन कट कर दो, 1 2 3 4 5, कितना लाइन बचा है 1 2 3, तो यहाँ पर आंसर क्या आया 3 आया। अब हम क्या करेंगे 3 देखो 5 से छोटा हो गया तो इधर डिवाइड होगा नहीं, अब इसके बाजू वाला क्या करेंगे यहाँ पर कैरी कर लेंगे, तो 5 नीचे आ गया। अब क्या करेंगे वापस से देखो हम 5 का टेबल बोलेंगे, क्या करेंगे 5 का टेबल बोलेंगे, 35 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए।
तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। अब देखो यहाँ पर ये 35 तो तुम्हारा आ गया, 5 7 ज़ा, तो इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कितना टाइम बोले, 7 टाइम। तो यहाँ पर क्या लिखना है तुम्हें, 7, और ये 35 क्या करना है, नीचे राइट करना है। अभी जैसे हमने आगे माइनस किया, इसको भी माइनस करना है। 5 लाइन में से 5 लाइन कट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। 3 लाइन करेंगे और 3 लाइन कट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अब ऊपर वाला नंबर देखो, नीचे हम कैरी कर लेते हैं, इधर क्या बचा है, 4, और ऐसे निशान लगा दोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, 4 को नीचे कैरी करना है। तो यहाँ पर देखो 4 को हम कर लिए बराबर। अब क्या करना है, देखो 5 का टेबल हम बोलेंगे 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर देखो 4 क्या है, 5 से छोटा है, मतलब हम डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे टाइम पे क्या करने का, तो यहाँ पर हमें 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ऊपर से नंबर कैरी करते हो और डिवाइड नहीं होता है तो या उसके लिए यहाँ पर ऊपर 0 रखना कंपलसरी है। फिर क्या करने का, हम दूसरा नंबर नीचे कैरी करो। दूसरा क्या है, 2 दिया है। अब तुम्हारा कितना हो गया, 42 हो गया। तो अब 42 देखो 5 से तो ज़्यादा हो गया, तो अब आगे हम 5 का टेबल बोलेंगे और 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 7 ज़ा 35 तक हमने लिखा है, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 40, 5 9 ज़ा 45। अब देखो 45 42 से ज़्यादा हो गया, तो हम कौन सा लेंगे, उसके ऊपर वाला लेंगे। जहाँ पर भी ज़्यादा हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, उसके ऊपर का ही नंबर हमें लेना है। तो ऊपर कितना है, 40, मतलब 40 42 से लेस है, कम है, तो वो हम ले सकते हैं। अब वो कितना है, 8, 8 टाइम बोले तो 8 टाइम क्या करना है, हमें ऊपर लिखना है, और ये जो 40 है उसको हमें नीचे रख देना है। अब हमें इसको माइनस करना है। तो अब देखो 2 में से 0 कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 का 2, और 4 में से 4 कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अब हमारे पास यहाँ 2 बचा। अब इधर देख लेते हैं, कुछ बाकी है। इधर देखो 2 को कैरी करना बाकी है, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, नीचे कैरी कर लेंगे सीधा। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ए 0 को मैंने यहाँ पर कैरी किया, अब कितना हो गया तुम्हारा नंबर, 20 हो गया। अब हम 5 का टेबल बोलेंगे, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे पास यहाँ टेबल ऑलरेडी लिखा है, देखो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या लेंगे, 5 4 ज़ा 20, 4 टाइम बोला है, मतलब 4 ऊपर लिखना है तुम्हें, और ए 20 को क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तो इस तरह से तुम्हारा माइनस अभी होगा। अब क्या करेंगे, देखो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। अब ये कंप्लीट हो गया। ये तुम्हारा ऊपर का जो है उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। और नीचे वाला जो बचा है उसे क्या बोला जाएगा, डिविडेंड, सॉरी रिमाइंडर। क्या होगा तुम्हारा, रिमाइंडर होगा। अब इस तरह से देखो तुम्हारा, वापस से मैं इसे हिंदी में भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो 5 का टेबल हमने बोला था, 8 यहाँ पर ज़्यादा था 5 से, तो हम क्या किए, 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं लेना है, उससे कम रहेगा चलेगा, क्योंकि घटाना होना चाहिए। तो 8 में से 5 घटा दिया, 3 बचा। फिर क्या किया हमने, यहाँ पर देखो बाजू में से 5 नीचे कैरी किया, ये कितना हो गया, 35 हो गया। अब वापस 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 सते 35। अब इसमें 35 में से 35 घटा दो तो 0 आ गया आंसर। फिर बाजू में से 4 को नीचे कैरी किया। अब ये 4 अगर उतारा तो 5 से 4 क्या है, छोटा है, तो इसके लिए ऊपर हमें क्या रखना है, 0 रखना है, शून्य रख देंगे। अब इसके बाजू वाला उतारेंगे 2 उसके साथ में, क्योंकि भाग यहाँ नहीं हो रहा था। अब ये क्या हो गया, 42 हो गया।
अब 42 से यानी 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 अठे 40, 5 5 9 45 ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए 5 अठे 40। अभी 2 में से 0 गया तो 2 आया आंसर, और 4 में से 4 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा आंसर। अब इसके बाजू में क्या बचा था, 0 नीचे उतारना बाकी था। अब यहाँ पर हमने 0 उतार लिया। अब ये कितना नंबर हो गया तुम्हारा, 20 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 चौक 20 होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये 4 ऊपर हम लिखेंगे और 20 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब 20 में से 20 घटा देंगे तो तुम्हारा शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऊपर जो आंसर आया उसे क्या बोलेंगे, भागफल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, क्वेश्चन। और इसे क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। नीचे जो भी बचेगा उसे रिमाइंडर बोलते हैं, 0 वाला, और ऊपर को जो बचेगा उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। तो इस तरह से तुम्हें और भी सम राइट करके इसे प्रैक्टिस करना है और दूसरे को भी शेयर करना है ताकि उन्हें भी आने लगे।